हमने क्या बात बताया अभी वर्तमान में, ठीक है। तो पहला बात मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, नोट करिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। दूसरा मैंने बताया कि अगर बोले एक 20 से 10% कम है या अधिक है उसको चेंज करना। और तीसरा बात मैं जो बताने जा रहा हूं, तीसरा जो आप बिल्कुल नोट रखिएगा, है ना, भूलिएगा नहीं। कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि ए का P1/Q1 भाग बराबर है, बी का P2/Q2 भाग के बराबर है, सी का P3/Q3 भाग का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर सबके उल्टा का अनुपात, मतलब P1/Q1 है तो ये हो जाएगा Q1/P1 अनुपात Q2/P2 2 है अनुपात Q3/P3 होगा, है ना। इसको फार्मूला बनाकर नहीं रखना है, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि जब मल्टीपल रिलेशन बराबर हो तो सबका अनुपात जो होगा वह उसका उल्टा का अनुपात होगा। वह क्या होगा? उसका उल्टा का अनुपात होगा। जैसे अगर कोई कहे ए का 1/3 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हमें निकालना है तो क्या कर देंगे? सबके उल्टा का अनुपात। तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। देखो ना, 1/3 का उल्टा का मतलब होता है सर नीचे और पैर ऊपर। तो 1/3 को उल्टा करोगे तो हो जाएगा 3/1। एक नीचे लिखोगे क्या? नहीं। तो 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4, 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5। अगर आपसे कोई बोले कि ए का 2/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का, नहीं हट रहा है, ठीक है, इसको मिटा दे, ठीक है, बस इसको नहीं रखना है, ये हल्का सा दिमाग में रखना है फिगर के रूप में, ये फार्मूला बनाकर इसको नहीं रखना है। अब यहां पे गौर कीजिए, अगर बोलता है ए का 2/5 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 2/3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? तो सबके उल्टा का अनुपात। उल्टा का मतलब 2/5 का उल्टा क्या होगा? 5/2। 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3/1। 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3/2। और आपको बता चुके हैं कि कभी भी रेशियो बटा में आ जाए, कभी भी रेशियो बटा में आ जाए तो हर का लासा लेके सब में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 1 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। लघुत्तम सावर्तक क्या होगा? 2 होगा। तो 2 में समय गुना कर, इसमें 2 से गुना करिएगा तो 5, इसमें 2 से गुना करिएगा तो 6, इसमें 2 से गुना करिएगा तो 3। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5:6:3। ठीक है, 5:6:3। ओके, अब मान लो कोई कहता है 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 8। ठीक है, तो क्या करिएगा? ये 3 का मतलब 3/1 होता है। इसका मतलब बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इसका मतलब हुआ। ओके, हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तब तो हम ऑप्शन से बना ही लेंगे, समझ रहे हो बात को, लेकिन ये तरीका हमको चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसको हल करोगे तो हर का एलसीएम लोगे, क्या लेंगे? हर का एलसीएम। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से सब में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा स्थिति अगर आवे, हर का एलसीएम लेने की स्थिति आवे, तो तीनों का गुणनफल तुम एलसीएम लेना, 3 × 4 × 5। अब इससे गुना करना, ठीक है, ऐसे भी 60 ही आएगा, लेकिन 60 ना भी आएगा तब भी यही तीनों का गुणनफल एलसीएम लेना है। ठीक है, हमको सुविधा होगा। क्यों? अब इससे इसमें गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 × 5। इससे अगर इसमें गुना करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 × 3 = 15। 5 से इसमें गुना करोगे तो 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 × 3 = 12। नहीं समझ में आया? इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकेंगे, इसी चीज को ऐसे भी बना सकेंगे। 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 तो कट जाएगा, ये 3 तो कट जाएगा, तो प्रोका में गुना हो जाएगा 4 5 से 20, है ना। इसमें गुना करेंगे तो 4 तो कट जाएगा, तो प्रोका में गुना होगा 5 × 3 = 15 से। ठीक है, इसमें गुना करोगे तो 5 तो कट जाएगा, तो प्रोका में गुना होगा 4 × 3 = 12 से।
ये हमारा आंसर होगा। यह काम यहाँ पर भी हम कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको मूल लो, क्या होगा 4 5 20। इसको मूल लो, क्या होगा 5 3 15। इसको मूल लो, क्या होगा 4 3 12। 20 15 12। एक दो बार और इसको देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। कॉपी पर नोट करिए और बनाइए, ठीक है। इस चीज को कॉपी पर नोट करिए और बनाइए, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ो। अगर हमें कभी भी रेशियो 2 के बीच में देता है, जैसे मान लो आपसे कहता है 3a बराबर 4b, 3a बराबर 2 में, मल्टीप्लिकेशन 2 में दे रहा है। अब पूछता है कि a अनुपात b क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो इसका हो जाएगा a अनुपात b बराबर उल्टा का अनुपात, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 4 से गुना करोगे, 3 मुनोगे 400 पर गुना हो जाएगा, 4 मुनोगे 3 से गुना हो जाएगा। नहीं तो हुआ क्या वास्तव में, तो ये वाला 4 इसका हो गया, ये वाला 3 इसका हो गया, इसका हो गया। मतलब ये दोनों में क्या हो गया, अदला बदली हो गया। मतलब कभी भी 2 में हो तो कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, अदला बदली अदला बदली अदला बदली। मतलब 3 4 है तो यहाँ पे लिख देना है 4 3। अगर कहे 5a बराबर 6b तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा अदला बदली 6 अनुपात 5। मतलब 2 के बीच कंपेयर करना हो, 2 के बीच मल्टीप्लिकेशन बराबर दिया हुआ हो तो दोनों का रेशियो जो होगा सिर्फ पलट जाएगा, 6 इधर और 5 उधर हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चन एराइज आपसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन, चलिए देखिए तो बनाकर क्या होता है ना। यहाँ पे लिखा है कि a का 1/3 बराबर है b का 1/5 के, और ये बराबर है c का 1/2 के। आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो सिंपल से फंडा है, सबके क्या होगा उल्टा का अनुपात। उल्टा का मतलब है ना, ऐसे भी कर सकते हो। 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, 1/5 का उल्टा क्या होगा 5, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2। मतलब 3 अनुपात 5 अनुपात 2, ठीक है। तो कभी भी मल्टीपल रिलेशन बराबर हो तो रेशियो होगा सबके उल्टा का अनुपात। और ऊपर अगर 1 है तब तो उल्टा करना और आसान है। क्लियर है। चलिए ये बात आपको समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या कहता है, ये कहता है a का 2 गुना, ध्यान से देखिएगा, a का 2 गुना b के 3 गुना और c के 4 गुना के बराबर है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 3 4 2 और तीसरा ऑप्शन है 4 6 3। चौथा ऑप्शन हमारा है 6 4 3। यहाँ पे गौर करिए, ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो अगर इस रूप में क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है तो इसको हम बनाने नहीं जाएंगे। सीधे ये क्या कह रहा है कि a का 2 गुना बराबर है b का 3 गुना। मतलब a में 2 से गुना करेंगे अब b में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए अगर a में 2 से गुना करेंगे तो ये 4, b में 3 से मतलब इसमें करेगा 3 से तो हो जाएगा 9। बराबर आया नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो इसमें 2 से तो 6, इसमें 3 से तो 12, बराबर आया नहीं आया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। बराबर होना चाहिए कि a में 2 से b में 3 से गुना करेंगे तो बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है प्रश्न नहीं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 8, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 18, ये भी बराबर नहीं आया। अतः जब 3 नहीं बराबर आया चौथा क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो a में 2 से करोगे तो 12, इसमें करोगे 3 से तो 12, बराबर आ गया। फिर कहता है कि b में 3 से 80 में 4 से करेंगे तब भी बराबर आना चाहिए। तो 4 3 12, 4 3 12, ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस रूप में क्वेश्चन आता है तब तो डायरेक्ट ऑप्शन देखकर हम इसको टिक आउट कर लेंगे। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होगा, नीचे ऑप्शन होगा, देखेंगे a का 2 गुना 4 3 गुना 6, इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन है ना इसका बेसिक तरीका भी आपको चाहिए, ठीक है। इसका बेसिक तरीका भी आपको चाहिए, वो कैसे निकालिएगा तो वो निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया कि अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है। a अनुपात b अनुपात c बराबर सबके उल्टा का अनुपात। उल्टा का अनुपात, उल्टा का मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, तो 2 है मतलब 2/1 है, इसका उल्टा करिएगा तो हो जाएगा 1/2 अनुपात
1/3 अनुपात 1/4। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर रेशियो बटा में आ जाए तो हर के एलसीएम से सब में हम गुना कर देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम चूंकि होगा 12, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2 गुना 3 गुना 4, तीनों का गुणनफल ही लेना है। ठीक है, सुविधा के लिए। ऐसे एलसीएम तो हम 12 लेंगे तब बन जाएगा, 12 लेंगे तो हो जाएगा ये 6, 4, ये 3, लेकिन नहीं, तीनों का गुणनफल, क्योंकि यहां तो सिंपल है, आगे डिजिट कुछ और मिल सकता है। तो तीनों का गुणनफल आप एलसीएम लेने का प्रयास करिएगा। अब देखो ये एलसीएम से इसमें गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 गुना 4, है ना। इसमें आओगे तो 3 से जब गुना इसमें गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 से 6 बचेगा। मतलब इस ढंग से आपको बनाना है। अब यही क्रिया को अगर मौखिक करोगे तो कैसे करोगे, तो मौखिक करोगे तो ये करना है, 2 को आप बस ये 2 को आप मोल लीजिए तो क्या हो जाएगा 12 से इसमें गुना करो तो हो गया 12। उसी ढंग से 3 को आप इस प्रकार से मोल लीजिए, क्या बच गया 8, 8 से इसमें गुना करो क्या हो जाएगा 8, इसको मोल लो क्या बच गया 3 दूनी 6, 6 से गुना करो क्या हो जाएगा 6, है ना। काटिएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 16, है ना। यही क्रिया को मेन बेसिकली क्रिया ये है। ठीक है, अब यही क्रिया को यहाँ करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो इसको मूल लीजिए क्या होगा 12, इसको आप मूल लीजिए क्या होगा 4 दूनी 8, इसको आप मूल लीजिए क्या होगा 3 दूनी 6, मतलब हो जाएगा 6:4:3 हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तरीका बेसिक हुआ इसी का, है ना। तो ये भी रखिए, है ना, ये भी यहाँ तो ये रखना है, लेकिन समझने के लिए ये रखना है कि कैसे हुआ। तो ये तीनों का रेशियो निकालेंगे तो सबके उल्टा का अनुपात, लेकिन इसको बनाना है ऑप्शन से, है ना, बनाना है ऑप्शन से। लेकिन क्वेश्चन का जब पार्ट बन के आएगा तो वहां पे हमको आवश्यकता पड़ेगा ये रेशियो निकालने का, इसलिए यह भी मेथड मेरे पास चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल रिलेशन जब बराबर हो तो रेशियो का जो संख्या का अनुपात होगा वह उसका उल्टा का अनुपात होगा, हम ये बता रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला भी कुछ इसी ढंग का है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए अगला कहता है कि ए का 2/3 भाग बराबर है बी का 4/5 भाग के, बराबर है सी का 1/2 भाग के। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाग। पहले आप इसको ऑप्शन से समझ लो, है ना। पहला ऑप्शन है 20:24:15, दूसरा ऑप्शन है 6:5:8, और तीसरा ऑप्शन है 15:10:9, और चौथा ऑप्शन है 20:12:15। देखिए ये क्या कर रहा है कि ए का 2/3 करोगे और बी का 4/5 करोगे तो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे गौर करिए, इसका 2/3 होगा ही नहीं, हटाओ इसको। इसका 2/3 करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसका 4/5 करोगे तो ये हो जाएगा 4, बराबर तो आ रहा है। तो आगे देखो, आगे देखो ए वाला को, बी का 4/5 4, सी का 1/2 माने इसका 1/2 तो ये भी 4, ये भी बराबर आ रहा है। उत्तर कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन से बनाइएगा आराम से बन जाएगा, लेकिन हमको ये अभी नहीं करना, हमको सीखना है। अतः ऑप्शन को हटाकर इसको बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मल्टीपल रिलेशन अगर बराबर हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होता है उल्टा का अनुपात। मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसका रेशियो 2/3 का उल्टा 3/2, 4/5 का उल्टा 5/4, 1/2 का उल्टा 2/1, होगा या नहीं। अब इसको बनाने के तरीका बताए थे कि कभी भी रेशियो बटा में आ जाए तो हर के एलसीएम से समय क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बस गुना कर दीजिए। गुना क्या करना है 2 4 1 से, इस प्रकार से ये 2 को मूल लीजिए क्या बच गया 4 1, तो 4 गुना 1 4, गुना कर इसमें 4 3 12। उसी प्रकार से अब इसको आप मूल लीजिए, इसको, है ना, क्या बच गया नीचे 2, तो 2 से ऊपर गुना करिए 2 5 10। अब ये निकालना है तो इसको मूल लीजिए क्या बचा 8, 4 दूनी 8, 8 से गुना करिए 8 दूनी 16, काटेगा तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 5 8। ओके, 6 5 8 का रेशियो होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है तो सीधे ऑप्शन से मिलान करिए आंसर निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है तब तो फिर हमको ये निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन परसेंटेज भी है, उसमें दशमलव भी है और भिन्न भी है। ठीक है, तो उसको कैसे आप बनाइएगा गौर से देखिए।
तो ये कहता है a का 30%, ध्यान दीजिएगा, a का 30% बराबर है b का 0.25% का, सॉरी 0.25 बराबर है c का 1/5। हमको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। ओके, यहां पर भी सिंपल से पहले बेसिक समझो, करोगे क्या, 30%, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ये 30% का मतलब क्या हुआ, तो बटा 100, 3/10, 3/10, मतलब ये कह रहा है कि a का 3/10 बराबर है b का 0.25 का मतलब 25/100 मतलब 1/4 बराबर है c का 1/5। कहीं ना कहीं यह सेंटेंस ये बोला है, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, सबके उल्टा का अनुपात, क्योंकि मल्टीपल रिलेशन जब भी बराबर हो गया तो सबका रेशियो जो होगा वह सबका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा का अनुपात हो जाएगा। तो 3/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10/3, 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/1, 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/1। अब अभी बताए थे कि कभी रेशियो में बटा में आ जाए तो हर कैल्शियम से हमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए इसको मुनिए, 1 से गुना करिए क्या हो जाएगा 10, इसको मुनिए 3 से गुना करिए क्या हो जाएगा 12, इसको मुनिए 3 से गुना करिए क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 10, 12, 15 मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी। ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अगर हम फुल फास्ट हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, और अगर आपको हम स्लो नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, एक एक बात को नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, और उसको फिर बाद में एक बार प्रैक्टिस मतलब अपने से बनाने का भी प्रयास करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दशमलव से जुड़ा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 5.5 ऑफ 5.5 ऑफ ए बराबर 0.65 ऑफ बी। ठीक है, तो a अनुपात b का मान क्या होगा, कुछ नहीं करिए, सबसे पहले तो यहां देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, है ना, अब 5 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, 11 × 5 = 55, 13 × 5 = 65, मतलब ये कह रहा है कि 11a बराबर 13b। अभी बताए थे कि दो में अगर मल्टीपल रिलेशन दे बराबर का मल्टीपल रिलेशन बराबर हो तो ये दोनों का अनुपात निकालने के लिए ज्यादा माथा पेची मत करिएगा, दोनों को पलट दीजिएगा, मतलब 11 13 है तो ये हो जाएगा 13:11 आंसर। आई बात समझ में। दो में अगर रेशियो निकालना है मल्टीपल रिलेशन बराबर हो तो सिर्फ बदल दीजिएगा, अदला बदली कर दीजिएगा, 11 13 है तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा 13 इधर 11 उधर, 13:11। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, है ना, ये भी कुछ आसान सा ही क्वेश्चन है। ये कहता है एम का 25%, ध्यान से देखिएगा, एम का 25% बराबर है एन का 20%, एन का 20%। आपको बताना है कि एम अनुपात एन बराबर भाट। ओके, एम अनुपात एन बराबर भाट। तो सबसे पहले तो गौर करो, ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका चला जाएगा, फिर 5 बार में 5 × 25, 4 × 5 = 20, मतलब m का 5 बराबर n का 4, मतलब यो कह सकते हैं 5m बराबर 4n। हमने अभी बताया कि मल्टीपल रिलेशन दो में दिया हुआ हो बराबर का तो ये दोनों का रेशियो निकालने के लिए अदला बदली कर दीजिए, 5 4 है तो इसको कर दीजिए 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि a प्लस बी का 15% बराबर है a - b का 25% का। ठीक है, आपको बताना है कि a अनुपात b बराबर भाट, a अनुपात b बराबर भाट। गौर करो, सबसे पहले तो a प्लस बी या a - b से आप डरिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक जानवर ये है जिसका 15%, दूसरा जानवर का 25% के बराबर है, तो परसेंट से पहले तो परसेंट चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 25 हो जाएगा। अब अगर आप निकालना चाहो कि a प्लस बी अनुपात a - b तो क्या होगा, उल्टा का अनुपात, 3 5 है तो ये हो जाएगा 5:3।
आपको निकालना है a अनुपात b। अभी जस्ट मैंने बताया था कि a प्लस बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 4। ऐसा अगर दिया हुआ हो तो a का मान होता है जोड़ के आधा, तो 10 और 4 14 का आधा 7। अब b का मान होगा घटा के आधा, तो 10 में से 4 गया 6, 6 का आधा 3 होगा या नहीं। यहाँ पर देखो a प्लस बी आपका दिया हुआ है 5, a माइनस बी दिया हुआ है 3, तो a का मान निकालोगे तो इसको जोड़ के आधा, 5 और 3 8, 8 का आधा 4। b का मान निकालोगे तो घटा के आधा, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा चौथा टाइप भी समाप्त हुआ। मैंने देखा टाइप 1 में प्रोपोर्शन समानुपात, टाइप 2 में मैंने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, मतलब कई रेशियो को मिलाना नहीं, और टाइप 3 में मैंने देखा कि ए बी से 20% कम हो तो ये अनुपात भी कैसे निकालें। ठीक है, और टाइप 4 में मैंने देखा कि मल्टीपल रिलेशन अगर बराबर हो तो सबों का अनुपात क्या होगा, तो सबके उल्टा का अनुपात। ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, उसे भी हम कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस टाइप में कुछ क्वेश्चन को। ये कहता है कि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1, तो आपको बताना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर भाट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसमें अनुपातिक मान रखकर इसका हल कर लेना होता है। मतलब x के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 1 आप रख ले और हल कर दें, आंसर आ जाएगा। तो x के स्थान पे 2 रखिएगा तो हो जाएगा 4, और y के स्थान पे 1 रखेगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3 और 4 है 1 5, मतलब 3 अनुपात 5 आपका उत्तर होगा जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, बस बहुत आसान है ना। ये कहता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5, तो a प्लस b प्लस c अनुपात 2a प्लस b माइनस c इक्वल टू भाट। ओके, अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है कुछ नहीं करना है, a का मान 7, b का मान 3, c का मान 5 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो तीनों का योग है, तो 7 3 10 5 15 अनुपात 2a, तो 2a हो जाएगा 14, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 5, तो 14 3 17, 17 में से 5 गया 12, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 5 अनुपात 3 जो आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 अनुपात 3 जो आपका आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 7 3 10 5 15, यहाँ पे देखेंगे तो 7 दूनी 14, b हो गया 3, c हो गया 5, तो 14 3 17, 17 में से 5 गया 12। ठीक है, अगर 5 से भागा ये 4 होगा नहीं, 5 3 15, 4 3 12, 5 अनुपात 4 जो ऑप्शन आपका डी होगा। ओके, बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है, बहुत आसान है इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। कहता है x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5, तो आपको बताना है कि 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर भाट। बस मैंने बताया कि अनुपातिक मान रखकर हल कर लो, मैंने x के स्थान पर 2 और y के स्थान पे 5 हम रख लेंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 10 और 15 25, अनुपात का मतलब होता है बटा, है ना। यहाँ पे 10 में से 15 गया -5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा -5 जो आपका आंसर होगा डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है। ये कहता है a अनुपात b बराबर, गौर से देखिएगा, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, 1/2 अनुपात 1/3। आगे बोलता है कि b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/3, तो आपको बताना है कि a प्लस b अनुपात a माइनस b बराबर भाट। नहीं, a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर भाट है।
बी प्लस सी बराबर भाग। अब यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, है ना, ये दोनों रेशियो को हमें मिलाना होगा। नहीं, इसको आप लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, क्योंकि बताए थे, सॉरी क्या होगा, 2 3 का एलसीएम 6 से गुना करें तो हो जाएगा 3:2। बी अनुपात सी आप इसको लिख सकते हैं, है ना, 3:5, 3:5। अब इसको हटा सकते हो तुम। यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले हमको यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि इसकी आवश्यकता, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है तो ऑप्शन देख के मार लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमको पुट करने की बारी आ रही है, तब तो मान निकालना होगा ना। तो देखेंगे बी दोनों में इक्वल है, बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अतः ऊपर में हम ई वाला से मतलब 3 से दिखाई दे रहा है क्या, और नीचे में हम 2 से गुना कर देंगे मतलब ई वाला से, तो हो जाएगा ए का मान 9, बी का मान 6 और सी का मान 10। ओके, अब ए के स्थान पे 9, बी के स्थान पे 6 और सी के स्थान पे 10 हम रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया 9 और बी हो गया 6, तो 9 और 6 15 अनुपात बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा 10 और 16। यही हमारा आंसर होगा 15:16। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। तो आपको बताना है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए। ओके, कुछ नहीं करिए, अनुपातिक मान रखकर आप हल कर लीजिए। तो ए के स्थान पे क्या रखिएगा 2, बी के स्थान पे क्या रखिएगा 3, अनुपात बी के स्थान पे फिर क्या रखिएगा 3, बटा में सी है तो सी के स्थान पे क्या रखिएगा 3। ठीक है, सॉरी 4, सी 4 है, अनुपात सी के स्थान पे क्या रखिएगा 4, ए के स्थान पे क्या रखिएगा 2। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल क्या करना है आपको पता है, चाहे तो इसको आप काट सकते हैं 2 से। आपको बोले थे कि हर के एलसीएम से गुना कर देना है, इसके लिए क्या करना है, इसको मूल लेना है, 4 गुना 1 4 दूनी 8, यहाँ पे इसको मूल लेना है 3 तिया 9, यहाँ पे मूल लेना है 4 तिया 12 दूनी 24। बस यही हमारा आंसर हो गया 8 9 24। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। आपको उतारने का मौका नहीं दे रहे हैं, है ना, आप बिल्कुल पॉज करिए, आप उतारिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है ये क्वेश्चन कि ए अनुपात बी बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 2:1। ओके, सॉरी 1:2, 1:2। तो आपको बताना है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f। ठीक है, देखने में तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गौर करो क्या दिया है। ए अनुपात बी बराबर भी 1:2, सी अनुपात डी बराबर भी 1:2, ई अनुपात एफ बराबर भी 1:2। कॉमन की बात भी नहीं किया है, अतः ए बराबर 1, बी बराबर भी 2, सी बराबर 1, डी बराबर 2, ई बराबर 1, एफ बराबर 2। आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए बराबर आपका 1 रखना है, सी बराबर भी आपका 1 रखना है, और ई बराबर भी आपका 1 रखना है। यहाँ पर देखो बी बराबर आपका 2 रखना है, डी बराबर आपका 2 रखना है, एफ बराबर भी आपका 2 रखना है। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 5 या 3 8 7 15 बटा, अनुपात का मतलब बटा, 6 और 10 16 और 14, 16 और 14 30, मतलब आ जाएगा 1/2 मतलब 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। कहता है x³ माइनस y³, ध्यान से देखिएगा, x³ माइनस y³
बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। चूंकि आपका प्रश्न में दिया हुआ है इस ढंग से कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, यही ना है जी, बराबर 5:1, मतलब बराबर 5/1। यहाँ पे है 5:1। तो कहीं ना कहीं ई अनुपात ई का मतलब ई बटा ई होगा, नहीं? तो हम इसको इस ढंग से लिख दिए। आगे बढ़ो। तथा और भी मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस बाई, अनुपात का मतलब बटा एक्स माइनस बाई, ये आपका दिया हुआ है 7:1, मतलब 7/1 या 7 भी कह सकते हैं। तो आपको बताना है 2x अनुपात 3 बराबर भाट, 2x अनुपात 3 बराबर भाट, ये ना है 2x अनुपात 3 बराबर भाट। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पेचीला हो गया अगर अलजेब्रा का ज्ञान ना हो तो, लेकिन गौर से देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे भी एडवांस में। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके बदले ए लिखते हैं तो क्या होगा, ए से ए वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, ये एक्स माइनस बाई जिसका मान दिया हुआ है कितना 5, मतलब इसका मतलब है कि एक्स माइनस बाई का मान कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे गौर करो, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बदले अगर ये लिखते हैं तो एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर 7। तो x प्लस बाई बराबर 7। अब आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं कि अगर योग अवंतर दे दे तो x का मान जोड़ के आधा, बाई का मान घटा के आधा, मतलब अगर x अनुपात बाई आप निकालना चाहोगे तो x का मान हो जाएगा 7 5 12 का आधा 6 और बाई का मान होगा घटा के आधा, तो 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1। अब तो आप बना लीजिएगा x के स्थान पे 6 और बाई के स्थान पे 1, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12:3, मतलब 4:1, 4:1। ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भूल रहा है जिसका कंसेप्ट आगे हम लेंगे, आगे के टाइप में हमको लेना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं अतः उसे भी हम यहाँ पे शेयर कर लेना चाहेंगे। ठीक है, चलिए गौर करिएगा, यहाँ पे कहता है कि a प्लस बी, गौर से देखिएगा, a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8। ओके, फिर बोलता है a प्लस बी प्लस c बराबर 14, तो C बराबर भाट। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 6:7:14, 6:7:8। तो A प्लस बी प्लस C का मान यदि 14 हो तो C का मान क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह रेशियो वाला मान हो गया और यह वैल्यू हो गया, मतलब 14 रुपया, 14 वस्तु, 14 गाय, 14 बैल, इस ढंग से ये बात हो गई। हमें C का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको ABC निकालना होगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, अनुपात में देखो, अनुपात के रूप में अगर ये तीनों को हम ऐड करते हैं, तीनों को हम ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं, तो क्या होगा, A 2A, B 2B, C 2C, मतलब 2 A 2 B 2 C का मान हो जाएगा 7 13 और 8 21, कितना हो जाएगा 21। इसको ऐड करोगे तो 2 A हो जाएगा, 2 B हो जाएगा, 2 C होगा, तो 2 A 2 B 2 C कितना हो गया 21। तो 1 A 1 B 1 C का मान निकालोगे तो 21 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अनुपात के रूप में, है ना, क्या रूप में, अनुपात के रूप में। फिर से देखिए, 2 A 2 B 2 C मैंने ऐड किए तो 2 A 2 B 2 C 21 आया, तो 1 A 1 B 1 C कितना होगा 21 का आधा, 21/2। अब हमको यहाँ पे
सी का मान निकालना है तो ए बी सी में से अगर तुम ए बी को माइनस कर दो तो कौन बच जाएगा? सी। मतलब सी का मान अगर हम निकालना चाहें तो ए बी सी में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए बी सी हो गया 21/2, ए बी हो गया 6, तो 21/2 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9/2। अनुपात के रूप में कितना हो जाएगा? 9/2। देखो ना, 6 दूनी 12, 21 में 12 गया, 9/2। अब यह जो मान हमारा निकला वह रेशियो में निकला, अनुपात में निकला। ठीक है, यह जो दिया हुआ है वो वैल्यू दिया हुआ है। तो करेंगे क्या? तो हम कहेंगे कि 21/2 का वैल्यू दिया है 14 रुपया। रुपया लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ समझते हैं, ये वैल्यू मान है, एक्यूरेट मान है, और ये रेशियो वाला मान है, तुलना वाला मान है। तो हम कहेंगे 21/2 का वैल्यू है 14, क्योंकि ए भी ए प्लस बी प्लस सी है, ए भी ए प्लस बी प्लस सी है। मतलब ऐसे कि चलो हटाओ, आगे तो हम बताएंगे इसके बारे में। अगर ना भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, आगे अब इसी का चर्च होना है, इसके बाद टोटल में इसी का चर्च होना है। तो 21/2 का वैल्यू कितना हो गया? 14। हमको चाहिए सी का मान। सी का मान यहाँ देखो कितना है? 9/2। अतः अनुपातिक 9/2 का मान निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? तो E/E गुने E होता है, आगे हम बताएंगे। 14/21/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, अब गुना में 9/2। अब इसको हल कर देंगे, 2 से 2, 7 दूनी 14, 7 21, 3 3 9, कितना आ जाएगा? 6। हमारा आंसर आ जाएगा 6, जो ऑप्शन ए में है। ए है ना? नहीं, ए ऑप्शन ए में है। हाँ, ए में है। ए मेरा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हुआ होगा, है ना, यहाँ से दिक्कत हो सकती है आपको, है ना, क्योंकि इसका कंसेप्ट आगे हम देंगे, लेकिन इसी तरह का ये क्वेश्चन था, इसीलिए हमें मजबूरन में यहाँ पे लाना पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, वो क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। ये कहता है A/B/C बराबर 2/3/4, और आगे दिया है और 2A-3B प्लस 4C बराबर 33। ठीक है, तो C का मान क्या होगा? यहाँ पर बोला है तो C बराबर भाट, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करिए, यहाँ पे A के स्थान पे 2, B के स्थान पे 3, C के स्थान पे 4 यहाँ पे अगर रखें, इसका मान हम निकालना चाहें इसका, ठीक है, वो भी अनुपात के रूप में, तो A के स्थान पे 2 रखिएगा, B के स्थान पे 3 रखिएगा, C के स्थान पे 4 रखिएगा, इस साइड वाला का। तो क्या होगा? यहाँ पे देखो 4 16, तो 16 और 4 20, 20 में से 9 गया 21, सॉरी 20 में से 9 गया 11। लेकिन यह मान निकलेगा अनुपात के रूप में, क्योंकि यह जो मान आप रखे हो वह रेशियो वाला मान रखे हैं। तो क्या होगा? 4 और 4 4 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 गया 11, अनुपात के रूप में कितना आ गया? 11। इसी का वैल्यू दिया है कितना? ये 33। तो अनुपातिक 11 का वैल्यू हो गया 33, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 33/11 मतलब 3। हमको C का मान चाहिए, तो C का मान ये है, कितना है? 4। तो 1 सिक्का का वैल्यू 3, तो 4 सिक्का का वैल्यू 4 दिया 12 आंसर। ठीक है, अगर ये चीज बराबर नहीं करने आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये बात हम आगे हम करेंगे। ठीक है, बहुते करेंगे, जब वो हो जाएगा तो अपने आप ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, भूला हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है, ये कहता है कि A/B बराबर C/D। तो आपको बताना है कि MA प्लस NC बटा MB माइनस प्लस ND का मान क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, A के स्थान पे C और B के स्थान पे D आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस पहले की जैसा, वहां पे अंक देता था, यहाँ पे अंग्रेजी का लेटर दे दिया है। अतः A के स्थान पे C और B के स्थान पे B, अनुपातिक मान पुट कर देंगे। तो A के स्थान पे C पुट करिए तो हो जाएगा MC प्लस
सी के स्थान पे तो कुछ पुट करना नहीं है, NC। फिर बी के स्थान पे क्या पुट करना है, D, तो हो जाएगा MD प्लस ND। अब गौर से इसको देखिएगा तो आपको दिखाई देगा C दोनों में, तो इसको आप कह सकते हैं कि M प्लस N इंटू सी, और यहाँ पे D कॉमन है तो इसको कह सकते हैं M प्लस N इंटू डी। M प्लस N कट जाएगा तो आपका यहाँ पे बन जाएगा C बटा D। C बटा D को आप कह सकते हैं, C बटा D को लटेगा तो A बटा B। मतलब आपका ऑप्शन में चाहे E हो या E हो, दोनों में से कोई हो, आपका सही उत्तर होगा, है ना। तो C बटा B में है, अतः B आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ये था आपका ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपके बीच है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ना। ये घातांक करने से क्वेश्चन है, 4 के पावर 3.5 अनुपात 2 के पावर 5। तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर है? यह अनुपात किस अनुपात के बराबर है? अनुपात किस अनुपात के बराबर है? अनुपात के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, है ना। ये 4 के पावर 3.7 है, इसको आप लिख सकते हैं 4 को 2 के पावर 2, ये 4 को 2 के पावर 2, और इसका पावर है 3.5, जो पावर आ जाएगा ये 4 हो गया, 4 के पावर 3.5, और 4 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 2 बटा में 2 के पावर 5 जाएगा। आगे हल करिए तो 35 दूनी 70, ये में गुना होता है इसमें, तो 35 दूनी 70, 7.0 मतलब 7, ये हो जाएगा 2 के पावर 7 बटा 2 के पावर 5। नहीं, अब बेस समान है तो पावर घट जाता है, आगे हम सीखेंगे भी। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7 में से 5 गया 2 बटा 1, जिसको कहेंगे 4:1। तो यह जो रेशियो है वो किसके बराबर है? तो 4:1 के बराबर है ना। जो ऑप्शन गौर से देख लीजिए ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सेशन का ये था कुछ सिंपल क्वेश्चन, है ना, जो एग्जाम में आते रहता है। और इसके लिए, है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है कि खाली अनुपातिक मान रखकर आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन रूप से अब क्लास शुरू होना है कल से, क्योंकि कल से जो क्लास शुरू होना है वह रेशियो का मेन चीज होगा। ये सब तो बेसिक चीज था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, यही सब चीज का अप्लाई होना है कल। ठीक है, तो एक बार ये सारे को पुनः प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब मिलते हैं कल आपके साथ पुनः लेकर रेशियो। ओके, बाय बाय।